नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों तरफ अलग अलग तरह की कवायदें चल रही हैं। बीजेपी जहां सरकार बनाने में जुटी है तो आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली और पंजाब में संगठन को मजबूत कैसे करना है इसमें लगी हुई है। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में जीते हुए विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद होगा। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी जीते हुए और हारे हुए विधायकों की बैठक बुलाई। जहां एक तरफ जीते हुए विधायकों की नुमाइंदगी आतिशी कर रही थी तो हारे हुए की मनीष सिसोदिया हार की समीक्षा हो रही है। तो इस बीच देखिए, सौरभ भारद्वाज का एक रोते हुए वीडियो भी सामने आ गया। कांग्रेस की कमोबेश पुरानी ही स्थिति है, हालांकि परसेंटेज जो है वो थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ा है, मगर आम आदमी पार्टी की कम से कम 14 सीट पर हार का कारण कांग्रेस बनी है। उसने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कारण अपनी हार का बदला दिल्ली में ले लिया है। हालांकि ये बात स्वीकार नहीं की जा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी किन कवायद में लगी हुई है तो आम आदमी पार्टी कैसे अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। फिलहाल उससे पहले ये रिपोर्ट भी देखें। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हथियाने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, 6 बार के बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और सांसद मनोज तिवारी समेत कई नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उछाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता एक स्वर में बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी विधायक दल में सर्वसम्मति से और संसदीय बोर्ड की सहमति से होगा। पीएम मोदी के 14 फरवरी को अमेरिका से लौटने पर ही मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। इस बीच बैठकों का दौर जारी रहा। चाय पे चर्चा थी, आप जिसे बैठक करिए, हमारे लिए वो चाय पे चर्चा थी, वो हमने कर ली। नए विधायक बने तो उन सबका अभिनंदन भी करना था, इतना ही था। आतिशी को बताना चाहिए कि कल अरविंद केजरीवाल की हार पे वो नाच क्यों रही थी, उसका जवाब नहीं। हमारे मैनिफेस्टो की चिंता ना करें, 10 साल में तुमने क्या किया उसका जवाब अभी भी बाकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक एक संकल्प को पूरा करेगी और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। अब उन्होंने जरूर बांटा होगा, हमने देखा है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारा दारू पैसा बांटा। आतिशी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर उसकी घोषणा करे। आम आदमी पार्टी में भी हार के बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात की, जिसमें उन्हें आगे के लिए निर्देश दिए गए। उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। चुनाव नहीं जीत पाए किसी भी कारण से, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है।
कहा जा रहा है कि कम से कम 14 सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवारों की उपस्थिति के कारण हारी। उसने हरियाणा में अपनी हार का बदला लिया, मगर उसके नेता इसे नहीं मानते। जब ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट होता है, कौन किसके वोट काट रहा पता नहीं चलता। ये तो एक बाद में विश्लेषण दे देते हैं पत्रकार, किसने इसके वोट काट दिए, उसने इसके वोट काट दिए, है ना, कि इसकी काटने की वजह से हार गए। वो जो है, मुझे लगता है सबके वोट काटते हैं। जितने कैंडिडेट होते हैं वो बाद के कैंडिडेट सबके वोट काटते हैं, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ इसके वोट काट दिए, उसके वोट काटना नहीं होता, सबके ही कटे हों। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी को 48, आम आदमी पार्टी को 22 और कांग्रेस को 0 सीट मिली। सभी पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेश वर्मा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, डॉक्टर शिवानंद होल्यालकर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और नवीन दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत योगेश वर्मा जी आपके साथ, और एक बधाई भी इतनी बड़ी जीत की दिल्ली में। लेकिन सवाल यह है कि जीत हो गई, सूखा वनवास जो था वो खत्म हो गया, लेकिन अब बीजेपी में आखिरकार कौन सी कवायद चल रही है मुख्यमंत्री को लेकर कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को दिल्ली को आपदा मुक्त करने के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास जताने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जो बम्पर जीत दिलवाई है, उसके पीछे उनकी सोच सीधी थी कि दिल्ली को भ्रष्टाचारियों ने और दिल्ली को जो बर्बाद किया है आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने, उनसे मुक्ति चाहिए थी। तो आज आपने देखा कि आज दिल्ली की जनता खुश है, आज दिल्ली खुशहाल बनने जा रही है। और जहां तक आपने बात की है मुख्यमंत्री की, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता ही होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। और इसके ऊपर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है जल्दी ही निर्णय लेगा और उसकी घोषणा आप ही के माध्यम से आपके बीच में जल्दी ही आने वाली है। हाँ, यानी अभी तक जो निर्णय है मुख्यमंत्री को लेकर वो नहीं लिया गया है, ऐसा? या फिर पता है लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी, आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, आप सबके बीच में आकर इन सब की घोषणा की जाएगी। थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, समय देखिए, समय के साथ साथ आपको इन सब की चीजों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद चल रही, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि ये हार क्यों हुई, इसके कौन से बड़े कारण रहे हैं, अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है। और देखिए गौरव सिंह हमारे साथ जुड़े गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आगे क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं? इस हार को लेकर किस तरीके की चर्चा होगी, क्या कुछ सीखा आप लोगों ने इस हार से? जी नमस्कार चित्रा जी, नमस्कार। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, अभी तो समीक्षा का दौर चल रहा है, केजरीवाल जी सारे लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने कल भी सारे हमारे जो विधायक हैं, 22 विधायक जो जीते हैं, उनसे मुलाकात की। और जैसा आपने खबरें देखी होंगी, कल पंजाब की टीम से भी पंजाब के सारे लोगों से सर मिलेंगे। तो अभी तो इसी पे मंथन चल रहा है कि कहाँ हमसे चूक हो गई। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वोट शेयर और बीजेपी का वोट शेयर लगभग बराबर है। तो आप सोचो कि आप लगातार 3 बार सत्ता में आने के बाद जब चौथी बार, जब ऐसी स्थिति में, जब केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ था एक फर्जी केस में इन लोगों ने, जब कोरोना 2 साल कोरोना का टाइम चला गया, उसके बावजूद भी जब आज चुनाव लड़ा गया तो वोट शेयर हमारा और बीजेपी का लगभग बराबर है। तो सारे लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता ने दिल खोल के समर्थन भी किया आम आदमी पार्टी का। लेकिन 1-2% की वजह से हम थोड़ा सा इनसे पीछे रह गए। लेकिन इसका पूरा मंथन चल रहा है कि और क्या क्या चीजें ठीक हो सकती थी। जी, अब ये 1-2% की आप बात कर रहे हैं, कहने के लिए तो एक छोटा सा आंकड़ा होता है कि 1-2% की वजह से हमारी सरकार जो है वो गिर गई। और लेकिन स्टार्टिंग में देखिए, जब हम लोग चर्चा करते थे दिल्ली चुनाव को लेकर तो कहा जाता कि ये क्लोज फाइट है,
कांटे की टक्कर है, लेकिन जैसा ही रिजल्ट आया है 2248 का, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई क्लोज फाइटिंग हमें इस बार दिल्ली चुनाव में नजर आई है। और इस 1-2% की वजह से अगर इतना बड़ा नुकसान होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ कहना चाहते हैं योगेश जी, बोलिए। देखिए चित्रा जी, जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो वोटों का फर्क इतना ही रहता है, लेकिन आप ये देखिए कि आज उनके मुख्यमंत्री आज चुनाव हार गए, उनके सारे मंत्री चुनाव हार गए, और जो उनकी खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी वो भी चुनाव हारते हारते बची है। इसके साथ साथ जो इनके सभी जितने भी विधायक थे, आज उन्होंने उनको बदल कर भी देख लिया, और उनको ये भी सारा देख लिया कि कोई भी व्यक्ति आज जनता के बीच में स्वीकार्य नहीं था, उनका कोई भी नेता। तो ऐसे में आज इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि उस शराब घोटाले को, जिसको हम बात पहले दिन से कह रहे थे कि आप लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आज सौरभ भारद्वाज को क्यों रोना पड़ा? उन्होंने 10 साल दिल्ली की जनता को खून के आंसू रुलाए हैं। महिलाओं को, जिनके घरों को शराब के नशे में और इस बार देखिए परिवर्तन की बात की जा रही थी योगेश जी, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन निश्चित तौर पर दिल्ली में हुआ है, लेकिन हम उम्मीद भी यही लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादे किए हैं दिल्ली रो रही थी, शायद ठीक है, प्रदूषण उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर काम करेगी। जो दावे और वादे आप लोगों ने किए हैं उन सभी पर आप लोग भी बेहतर काम करेंगे, ये उम्मीद हम भी लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन शिवानंद जी, सवाल ये है, ठीक है सर मैं लौटूंगी चित्रा जी, हाँ हमारे ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले ही भाषण में कहा कि हम आने वाले समय के अंदर जो जो गलती इन्होंने की है उन सबका सुधार भी करेंगे। वही चीज मैं कह रही हूँ कि हम भी ये उम्मीद करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया है। चलिए ठीक है, लेकिन शिवानंद जी आपसे भी रिएक्शन ले लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का खेला जो है वो बिगाड़ के रख दिया, हरियाणा का ऐसा बदला लिया कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब रोना पड़ रहा है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? गुड आफ्टरनून चित्रा जी, और पहली बात मैं बीजेपी को सरकार वहाँ चुन के आए उनके लिए बधाई दे रहा हूँ, लेकिन बीजेपी इतना कोई अच्छा काम नहीं किया है दिल्ली में। 10 साल नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में है, आज तक उन्होंने कुछ भी दिल्ली के लिए, दिल्ली के बारे में कभी सोचा नहीं। हमेशा तिरस्कार, केजरीवाल को तकलीफ देना, केजरीवाल को जेल डालना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना। अभी महाराष्ट्र में देखिए लाड़की बहन योजना उन्होंने चालू किया, अभी लाड़की योजना बंद कर दिया। अभी दिल्ली में उन्होंने जो जो कमिटमेंट दिया, आपको लगता है चित्रा जी ये बीजेपी वाले करेंगे? ये जुमला है, ये झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके। देखिए इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एफआईआर करना चाहिए। जब आचार संहिता लागू था तभी नरेंद्र मोदी जी ने 8वां वेतन आयोग, जब इलेक्शन का डिक्लेयर होने के बाद 8वां वेतन आयोग के बारे में उन्होंने केंद्रीय कर्मचारी के बारे में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया। ये गलत है। इस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन हाथ में लेना, सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हटाना, ये सब बीजेपी का खेल है। इनका नाटक हमको सब पता है। मेरे को नहीं लगता है कि शीला दीक्षित जैसे दिल्ली का काम करने वाला कोई, अभी तक कांग्रेस पार्टी देखिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी, अभी तक आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी। अब ठीक है, आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का ये जुमला है कि क्या है, लेकिन इस चीज को तो एक्सेप्ट करना होगा ना शिवानंद जी कि भाई जनता ने परिवर्तन ला दिया है। ये जनता की ही वजह से है जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है दिल्ली में। चित्रा जी मैं स्पष्ट और क्लियर करता हूँ, एक ही पत्थर में हमने तीन पक्षी मारा है चित्रा जी। उसमें आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी के पार्टी का रुकेगा योगेश जी, राजस्थान आलोचना करने वाले सब जगह आपको तकलीफ हो रहा था उनका। ठीक है ये दोनों के लोग मिले हुए हैं। एक एक करके बोलिए योगेश जी, प्लीज अपनी बारी में सर बोलेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। शिवानंद जी हाँ जल्दी से कंप्लीट करिएगा सर, 10 सेकंड में। चित्रा जी एक ही कांग्रेस ने एक ही पत्थर में तीन को मारा है, एक बीजेपी को, एक आम आदमी पार्टी को, एक इंडिया गठबंधन को। हम हार के भी जीते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान हुआ, छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। और बीजेपी वाले ने इतना कुछ अच्छा काम नहीं किया है। कांग्रेस की वजह से दिल्ली में गवर्नमेंट बना है, बहुमत होते हुए भी आज भी उनका सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं?
उनको तकलीफ क्या है? कौन सा तकलीफ है उनको? आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता साहब को, मेरे मित्र को मैं पूछना चाहता हूँ, बहुमत होते हुए भी सीएम क्यों नहीं बना रहे हो? आज ठीक है। 4 दिन हो गया, उन्होंने सीएम डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसा कौन सा है? नहीं तो राष्ट्रपति राजवट लगाई है। मैं कांग्रेस की तरफ से थोड़ा मांग करता इंतजार हूँ, करना होगा ना सर, थोड़ा इंतजार राष्ट्रपति करना राजवट होगा। मांग ले। हम भी इसी इंतजार में ही बैठे हैं। लेकिन नवीन दुबे जी, सवाल ये है, जैसा कि गौरव जी ने इसका जिक्र किया कि जो वोटिंग परसेंट है वो शायद इतना डिफरेंस नहीं है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, मात्र 2 या 3% का ही डिफरेंस आया है इस बार। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है 2 से 3 का, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को? हालांकि वो ये चीज मानने को तैयार नहीं है, वो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि क्लोज फाइटिंग थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। नहीं, निश्चित तौर पर चित्रा जी एक चीज देखिएगा कि दिल्ली का जो चुनाव था, दिल्ली में सीधी सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी देखने वाली है कि पहले उनकी 8 सीटें थी और 62 सीटें आम आदमी पार्टी की थी, और निरंतर जब से आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी, और पहला चुनाव लड़के जब उसने तीसरा चुनाव लड़ लिया, चौथे चुनाव में आई, लगातार 3 चुनावों में उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो परफॉर्मेंस की आम परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसको आप कहते हैं कि चुनाव में सुनामी आ जाना, तूफान आ जाना, क्लीन स्वीप कर देना, ये आम आदमी पार्टी ने करके दिल्ली में दिखाया। पहला चुनाव जब वो लड़े और जीते, 67 सीटें लेके आए, तो मात्र विपक्ष क्या था? 3 सीट का। दूसरी बार आए तो विपक्ष कितना था? 8 सीट का। अब भारतीय जनता पार्टी को जीती है, अच्छी बात है। देखिए ऐसा होता है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, 1-2% का फर्क पड़ता है, वही पड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें ये कह दें कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों को दिल्ली की जनता ने खारिज कर दिया या ये कर दिया, वो सब बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं उसका। मतलब ये है कि ठीक है, 1-2 जगह होता है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है 1-2% में। हाँ, वो सीटों में आपका कन्वर्ट ज्यादा हुआ, वो भी ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है। आम आदमी पार्टी को जब 54% वोट मिला तो 62 सीटें जीते थे, तो उसके बाद उससे पहले जो 51% के आसपास वोट आए तब वो 67 सीटें जीते थे। तो वो एक अलग पैटर्न रहता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये है कि जनता ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा नहीं, उसको खारिज नहीं किया है, दिल्ली की जनता ने स्वीकार करना पड़ेगा। अब तो यानी ये माना जाए नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, हाँ, एक क्रॉस क्वेश्चन है कि ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी जो है वो कमबैक कर सकती है इन फ्यूचर? निश्चित देखिए ऐसा है, ये पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी अपने 12 वर्ष की जीवन काल में विपक्ष की भूमिका में हो। बिल्कुल। इससे पहले उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है विपक्ष का, वो कभी विपक्ष में रहे नहीं है। उनको आते ही दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ लिया, सत्ता के शिखर पर बैठाया है, और अब उसी दिल्ली की जनता ने अगर जनादेश उनको दिया कि भाई आप विपक्ष में भी अपना रोल अदा कीजिए, तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी इसका स्वागत कर रही है, तो करना भी चाहिए। भाई राजनीति की जो दोनों प्रचंड महान पुराने खिलाड़ी हैं, 140 साल पुरानी कांग्रेस और 39 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने 12 वर्ष पुरानी आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके अपना और जो बेंचमार्क स्थापित किए हैं, उनको उससे बड़ी लकीर खींचना बहुत बड़ी चुनौती होगी दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी अपने बाबा बेस में वादे तो कर दिए, मोदी जी ने कहा 8 मार्च कहते हैं ना कि अगर एमसीडी और दिल्ली की सत्ता की बात करें, इतना आसान लगता है जो लगातार कहा जाता है ना नवीन दुबे जी, हाँ, दिल्ली में कि अगर जिसकी एमसीडी में सरकार है तो वो शायद दिल्ली की सत्ता पर विराजमान नहीं हो सकता, अक्सर ये देखा गया है और इस बार भी वही हुआ। तो ठीक है, आगे क्या होता है ये आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल डिपेंड करता है, मैं ये चीज मानती हूँ। लेकिन गौरव जी, इस बार का जो मैंडेट देखने को मिला है वो फ्रैक्चर नहीं हुआ, मतलब सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि जनता ने जो है ना वो क्लियर मैंडेट दिया है कि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो हम परिवर्तन ला सकते हैं, दिल्ली की जनता परिवर्तन करने में बहुत आगे है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रचार के दम पर आम आदमी पार्टी ये सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं को आगे करके अगर प्रचार किया जाएगा तो शायद जो काम नहीं हुए हैं वो भी काम आम आदमी पार्टी के बन जाएंगे? नहीं चित्रा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो वोट परसेंटेज हमारा बीजेपी का लगभग बराबर है, तो हमें लोगों ने कम वोट दिया, बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे कि केजरीवाल जी ने मतलब हमने अपनी नीतियों को लेके इस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार किया कि बीजेपी को भी कहना पड़ा कि हम इनकी सारी योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे। तो बीजेपी भी मानती थी कि अच्छा काम हो रहा था, तभी तो उन्होंने बोला कि हम इनकी सारी योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि भाई
पहली कैबिनेट में जो इन्होंने दावा किया है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए की घोषणा कर देंगे, तो आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी। जो जनता ने हमको मैंडेट दिया है उसका हम हाथ जोड़ के पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, और हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए याद दिलाते रहेंगे बीजेपी को उनके सारे वायदे, इनका सारा मैनिफेस्टो। तो सबसे पहला तो यही है कि महिलाओं को 2500 रुपए की शुरुआत हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी वाले पहली कैबिनेट में उसकी शुरुआत कर देंगे, और 8 मार्च से पहले, जैसा कि इन्होंने कहा था, महिलाओं के खाते में 2500 आने स्टार्ट हो जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन बार बार इस चीज का देखिए जिक्र तो लगातार किया जाएगा कि 67 सीट आप लोगों ने जीती, और आज अगर आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है, इस कंडीशन में है, तो मुझे लगता है इसके पीछे और भी कई कारण होंगे। हालांकि आप बार बार वोटिंग परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं कि वो बराबर है, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी को देखनी होंगी, चाहे वो यमुना की बात हो, चाहे वो साफ पानी देने की बात हो। तो ऐसे ये तमाम मुद्दे हैं जो लगातार कहा जा रहा है कि ये जो है आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ के गए हैं, और इस चीज को स्वीकार करना होगा। योगेश वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। सर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल एक ये भी है कि जो वादा आप लोगों ने किया चुनाव से पहले कि भाई हम भी महिलाओं को इतने रुपए देंगे, हम ये योजना लेकर के आएंगे, हम इन पर काम करेंगे, ये होगा और कब तक होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से किए हैं उसको वो पूरे करेगी। आपने देखा कि पहले भी हमने जिन जिन राज्यों के अंदर जो हमने वादे किए थे उनको पूरा किया। लोगों को मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है। देखिए, एक तरफ केजरीवाल की गारंटी थी, एक तरफ मोदी की गारंटी थी, तो आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को चुना। और उसके साथ साथ मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि बार बार वोट परसेंटेज की बात की जा रही के अंदर जो है कांग्रेस का बिल्कुल भविष्य खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुक्त हो चुकी है। ऐसे में जब क्लोज फाइट होती है, आमने सामने की फाइट होती है, तो ऐसे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का बार बार जिक्र करते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन इससे पहले भी 2014 की बात से चाहे 2015, 2020 में भी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। लेकिन कहा जा रहा है कि 2025 में कुछ ऐसी स्थिति पर आप लोगों ने काम किया है जिससे वो जादू जो है ना वो चल गया। सर मेरे पास वक्त कम है, माफी चाहूंगी, 10-10 सेकंड में मैं जवाब लेना चाहूंगी। शिवानंद जी, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो आपको लगता है कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती दिल्ली में? यस, 100% होता था, लेकिन केजरीवाल की घमंड, केजरीवाल जी ने खुद अकेला चलना स्वीकार किया। हम तो रेडी थे। नवीन दुबे जी, यही सवाल आपसे है सर, कांग्रेस का 10 सेकंड में सर। नहीं देखिए ऐसा है, इस चुनाव में दोनों के अलग अलग लड़ने से एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि अब इंडिया गठबंधन का आने वाले समय में भी बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई अस्तित्व रह जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आप आपसी कलेश के चक्कर में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से टूट गया, बिखर गया, ये अगर ना होता तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली में भी स्थिति कुछ और बेहतर हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जोड़ने के लिए। तो दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली की सत्ता पर आखिरकार इस बार वो कौन सा चेहरा होगा जो विराजमान होता है। चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।